बिहारी लाल की जय। आप लोग इधर बैठो। परम पुरुष गुरुदेव की शाश्वत शांति धाम, बार बार दंडवत करूं सकल सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए, नीति नीति कही चुप है, वेद ग्रंथ सब का। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर मीटे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। जिस जीव को प्रभु अपना बनाना चाहते हैं, जिसका कल्याण करना चाहते हैं, जिसके जीवन की नैया को भवसागर से पार करना चाहते हैं, उसे ही कृपा करके सत्संग प्रदान करते हैं। और जिसने भी आज तक मंजिल पाया, कल्याण किया, उद्धार किया, एकमात्र सत्संग रास्ता रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं कि जैसा मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूँ, ऐसा दूसरे किसी और साधन से प्रसन्न नहीं। प्रभु की प्रसन्नता का साधन है। तो जब कभी सत्संग मिले तो बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि आज प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया है, दया किया है, ये मौका दिया है कि सच्चाई को हमको समझ सकें, विचार कर सकें और अपने आप को कल्याण के मार्ग पर पहुंचा सकें। क्योंकि बंधुओं, इस दुनिया में आकर के सभी आते हैं संसार में और सभी एक दिन दुनिया से जाते हैं, लेकिन जाने का सबका ढंग अलग अलग है। महापुरुष कहते हैं कि कोई रो कर मरा, कोई हंस कर मरा, जिंदगी उसी की जो प्रभु का होकर मरा। उसी की जिंदगी सार्थक कहलाती है जो मालिक का बन गया, जिसने प्रभु को अपना बना लिया, जिसने अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा लिया, उस परम सहारे को पकड़ लिया जो सहारा कभी छूटने वाला नहीं। वास्तव में जिंदगी का लक्ष्य यही है, इसीलिए जिंदगी मिला है कि इस जिंदगी का मकसद मालिक का प्रेम पाना। किसका प्रेम? मालिक का, प्रभु का। दुनिया का सबका प्रेम मिल जाता है, माता पिता का प्रेम मिल गया, भाई बंधुओं का प्रेम मिल गया, पति पत्नी का प्रेम मिल गया, बेटा बेटी का प्रेम मिल गया, हित रिश्तेदारों का प्रेम मिल गया, धन दौलत कार कोठी बिल्डिंग हमारा
सबका प्रेम मिल गया, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं हो। आत्मा मालिक के प्रेम के लिए इंतजार कर रही है, प्यासी है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इस जिंदगी का मकसद है मालिक का प्रेम पाना। प्रभु का प्रेम जिसे मिल गया वो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। नहीं तो दुनिया में कितना पैसा इकट्ठा कर लें, कितनी कार कोठी बिल्डिंग बना लें, कितना बेटा बेटी प्राप्त कर ले, ऐशो आराम के सामान प्राप्त कर लें, अंदर में संतुष्टि मिलती नहीं बल्कि। लेकिन अब प्रभु का प्रेम कैसे मिलेगा, उसके लिए महापुरुष कहते एक उपाय है। कौन सा उपाय है? एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कहते ना अन्या पंथा विद्यते अयनाय, कहते हैं कि दूसरा कोई पंथ दुनिया में मौजूद नहीं। ध्यान देना, दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है, एक रास्ता है। और रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है, अगर प्रभु का प्रेम आपको पाना है तो रामायण में लिखा गया वो रास्ता क्या है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने एक उपाय बताया कि मुझे कौन प्राप्त करेगा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। जिस जन का मन निर्मल है, क्या निर्मल है? मन, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो एक चीज दवा है और एक चीज परहेज है। दवा क्या है? मन की निर्मलता, ये होना चाहिए। और परहेज क्या है? मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। भगवान कहते मुझे कपट छल छिद्र ये पसंद नहीं। ये जीवन भर अगर आप जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी को सार्थक बनाना चाहते हैं, जिंदगी को आनंदमग्न करना चाहते हैं, प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए और वैसा बनना चाहिए। अन्यथा इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। एक उपाय है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। हृदय की निर्मलता, अगर हृदय निर्मल है तो कहते हैं पापी से पापी भी है, और प्रभु के प्रति उसका हृदय निर्मल हो जाए तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते बंधु। जब विभीषण भगवान राम के पास पहुंचते हैं, बंदर भालू सब रोकते हैं कि दुश्मन का भाई आया हुआ है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो नर होए चराचर द्रोही, और आवे सभय शरण तक मोही। सारे चराचर करा द्रोही विरोधी क्यों ना हो मनुष्य, और मेरी शरण में आ जाए, आवे शरण, मेरी शरण में अगर आ जाए। लेकिन क्या छोड़ कर आना है कि तज मत मोह कपट छल नाना, और करो साध्य ते साधु समाना। मद, मोह, कपट और छल ये छोड़कर अगर आ जाए मेरी शरण में, भगवान कहते हैं, तो मुझे साधु बना देता हूं। क्या बना देता हूं? साधु समान कर देता हूं बंधु। इसलिए मन की निर्मलता आवश्यक है, और मन की निर्मलता के लिए सत्य के रास्ते पर चलना आवश्यक है। जब तक हम झूठ के रास्ते का पकड़ेंगे, सत्य के रास्ते को पकड़ेंगे नहीं, तब तक हृदय निर्मल होने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं जितना भी आप पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, जितना भक्ति के साधन करते हैं, उस सब का एक मतलब है कि आपका मन निर्मल हो जाए। क्या हो जाए? निर्मल हो जाए। और अगर मन निर्मल नहीं हो पाया तो,
अब कोई खूब पूजा पाठ कर रहा हो लेकिन हृदय में छल कपट भरा है, ढोल धतूरा कर रहा है, दिखावटी कर रहा है, तो आपको पसंद आता है? अपने दिल से पूछो, आपसे भी कोई छल कपट करता है तो आपको पसंद आएगा? वो पसंद आने वाला नहीं है। चाहे आपका घर का प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे प्रिय हो, लेकिन आपसे छल कपट करे तो प्रिय रहेगा? फिर आपको पसंद आने वाला नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा के अंदर है वही परमात्मा के अंदर है। जब आपको छल कपट वाला पसंद नहीं है तो भगवान को पसंद आ जाएगा? भगवान को पसंद आने वाला नहीं है। लेकिन छल कपट को छोड़ना भी आसान काम नहीं। देखो पूजा पाठ भी लोग करते हैं, देखना, गौर करना, व्रत उपवास भी करते हैं, तीर्थ व्रत भी करते हैं, लेकिन छल कपट खत्म होता है? वो खत्म होता नहीं है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आप याद रख लेना, मालिक का प्रेम मिलने वाला नहीं। वही फार्मूला है। प्रभु का प्रेम अगर पाना चाहते हैं तो इसको त्यागना पड़ेगा। ध्यान देना। और वो कब होगा? जब सत्य को समझेंगे, सत्य में हमारा मन लगेगा, तब हमारे हृदय से छल कपट दूर होता है। नकली चीजों में मन लगेगा तो छल कपट और बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। कि नकली चीजों में मन को लगा कर, नकली चीजों में मन को लगा कर, मान बैठा है सब कुछ है मेरा, मान बैठा है सब कुछ है मेरा। नकली चीजों में मन को लगा कर, नकली चीजों में मन को लगा कर, मान बैठा है सब कुछ है मेरा, मान बैठा है सब कुछ है मेरा। असली क्या है समझने ना पाया तो बंदा हलाल हुई गवा। असली क्या है समझने ना पाया तो बंदा हलाल हो गवा। प्रभु कृपा से तन मिला है कि कैसा कमाल हुई गवा। प्रभु कृपा से तन मिला है कि कैसा कमाल हुई गवा। अब भी चूके जो हरि के भजन से तो आगे बवाल हुई गवा। अब भी चूके जो हरि के भजन से तो आगे बवाल हुई गवा। आप समझाते हैं कि इस दुनिया में आकर के मनुष्य नकली चीजों में अपने मन को लगा लेता है। किसमें लगा लेता है? नकली चीजों में मन लगा लेता है। असली क्या है ये समझ पाता नहीं। तो बंदा हलाल हो गया। क्या होता है? हलाल। हलाल समझते हैं? हलाल नहीं समझते। हलाल का मतलब होता है, जैसे कभी मुर्गे इत्यादि को काटते हैं तो एक तो सीधे मार दिया, कट गया, और धीरे धीरे रेत करके धीरे धीरे कष्ट देना। तो धीरे धीरे जो दुख मिलता है उसे क्या कहते हैं? हलाल। अब भी दुख मिला, फिर कुछ समय बाद दुख मिला, फिर कुछ समय बाद, तो क्या हलाल हो रहे कि नहीं हो रहे? एक दुख मिला, कुछ समय बाद फिर दुख मिला, फिर कुछ समय बाद फिर दुख मिला, तो इसी को कहते हैं हलाल होना। क्या होना? हलाल होना। बंधु, मनुष्य तब तक हलाल होता रहता है जब तक नकली चीजों में अपने मन को लगाता है। अगर आप हलाल हो रहे तो याद रख लेना कि हमने नकली चीजों में अपना मन लगाया हुआ है, हलाल होंगे ही होंगे। फार्मूला ही बंधु कि नकली चीजों में मन को लगाकर मान बैठा है सब कुछ है मेरा। नकली चीजों को अपना समझ बैठा। नकली का मतलब क्या होता है? जो खराब हो जाए या जो ना खराब हो, किसे नकली कहते हैं? कि जो खराब हो जाए, जल्दी खराब हो जाए, उसे नकली कहते हैं। और जो खराब ना हो उसे असली। क्या का ध्यान देना,
अब नकली चीज है क्या और असली चीज है क्या समझना पड़ेगा, और अपने मन को समझना पड़ेगा कि हमने अपने मन को नकली चीज में लगा रखा कि असली चीज में लगा रखा। अगर आपसे पूछेंगे कि नकली में लगाए हो कि असली में, तो क्या कहोगे आप लोग? नकली में कोई कहने वाला नहीं है, सब कहेंगे मैंने असली में लगा रखा है। लेकिन उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। नकली का मतलब जो खराब हो जाए और असली का मतलब जो खराब ना हो। जैसे नकली गहने लाते हैं, कुछ समय बाद जंग हो जाता, खराब होने में, तो कह रहे तुम नकली है, क्या है खराब होने का नकली है, और असली क्या है जो खराब ना हो। तो इस संसार में समझना है कि क्या खराब होता है और क्या नहीं खराब। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो खराब होंगी कि नहीं खराब होंगी। देखो छोटा सा बच्चा है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ेंगी, और इधर शरीर छोड़कर चला जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो खराब हुआ कि नहीं? क्या हुआ? खराब हुआ। तो असली है कि नकली है? लेकिन असली नकली समझते हैं, उसे ही असली समझते हैं। पौधा छोटा है, बड़ा हुआ भी दिन नष्ट हो जाए। महापुरुष कहते हैं एक दिन सूरज चंद्रमा सितारे भी नष्ट हो जाते हैं, कि धरती अंबर जाएंगे, बिरसेंगे कैलाश, ये भी नष्ट हो जाते हैं, सृष्टि का नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो अर्थात जो भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं सब असली हैं कि नकली? क्या है? तो जिन जिन चीजों में मनुष्य ने मन लगाया, असली में लगाया कि नकली में? नकली में लगाया है, तो क्या हो रहा है? हलाल। इसीलिए हलाल होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और अगर हलाल होने से बचना है तो किसमें मन लगाना होगा? असली। और असली क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है, जो पहले भी था, जब सृष्टि नहीं थी तो भी था, और सृष्टि है तो भी है, और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो भी रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। एक परमात्मा के सिवा और किसी दूसरी चीज को आप नहीं कह सकते कि आगे रहेगा। कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। एक परमात्मा अविनाशी है, और उसमें जिसने मन लगा लिया वो तो हलाल होने से बच जाएगा, नहीं तो हलाल ही होना है। और उसमें मन लगेगा कैसे? जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सत्य का ज्ञान। जब तक हम नकली को असली समझेंगे तब तक उसी में मन लगाएंगे। मन क्यों लगाएंगे? संसार को क्या नकली समझते हैं कि असली? असली समझते तो मन लगा रखा है। भगवान शंकर देव को पार्वती को समझाते हैं कि पार्वती, ये सारा संसार स्वप्न के समान है, मिथ्या है, नकली है। कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर पार्वती के लिए कितना बड़े हितैषी थे। हजारों वर्ष की तपस्या किया जिन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वही भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती को समझा रहे हैं संसार की सच्चाई को कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। कहीं किताब में लिखा पढ़ा थी, किसी से सुनकर नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल ही सत्य होता है। सत्य हरि भजन, सत्य मात्र है प्रभु और उसका प्रेम। जगत सब सपना, सारा संसार सपना है। आज दिखाई पड़ रहा है, कल छूट जाएगा, उसी को स्वप्न कहते हैं। तो अपने मन को तराजू पर तोड़ लो कि आपने स्वप्न में अपने मन को लगाया है, नकली में अपने मन को लगाया, असली में लगाया है, और नहीं लगाया है तो लगाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हलाल होने से बच नहीं। बंधुओं ध्यान देना। और उसके लिए प्रभु तभी स्वीकार करता है जब आपका हृदय निर्मल होगा। आप भी किससे मित्रता करेंगे? छल कपट वाले से मित्रता करेंगे या निर्मल हृदय वाले से? आपका जो साथी हो तो छल कपट वाला साथी मित्रता कर लेंगे? करे बहुत छल कपटी, इसके साथ हम नहीं रहना पसंद करते।
कहेंगे? तो ध्यान देना, तो आत्मा से परमात्मा, जब तुम छल कपटी के साथ नहीं रहना पसंद कर रहे हो तो भगवान तुम जैसे छल कपटी के पास रहना पसंद करेंगे, तो तुम्हें भी छल कपट को छोड़ना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो पूजा पाठ करने वाले भी व्रत उपवास करते रहते हैं, लेकिन अंदर में छल कपट भरा रहता है, तो प्रभु उसके पूजा को स्वीकार कर पाते नहीं। स्वीकार तभी करेंगे जो निर्मल हृदय हो। क्या होगा? हृदय की निर्मलता होगी। कभी आप कहानी सुनते हैं, जिक्र आता है कैसे हृदय निर्मल होता है और कैसे दिखावटी करने वाले हृदय निर्मल नहीं कर पाते। जिक्र आता है कि कोई तीर्थ था जिसे महाकुंभ लगा हो, महाकुंभ में सभी लोग जाते हैं, पर्व था, जब पर्व था तो सब लोग जा रहे थे, तो संत रैदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो जूता गांठने का काम करते थे, जूता सिलने का काम करते, जो मीराबाई के गुरु कहलाते हैं, जूता गांठ रहे थे। अब गांव के लोग जा रहे हैं, जब जा रहे हैं तो लोगों ने कहा कि चलो तुम तो भक्त बहुत बनते हो, क्योंकि जो सही प्रभु से प्रेम करने वाला होता है, दुनिया वाले उससे घृणा करते हैं। क्या करते हैं? घृणा। दिखावटी जो भक्ति करने वाले हैं, लोग दुनिया वाले दिखा रहा है तो दुनिया वाले सोचते हैं तो सही है, लेकिन जो सही दिल का निर्मल करके प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाता है, लोग उसको समझ नहीं पाते। तो संत रैदास अपना काम भी करते थे और प्रभु की भक्ति भी क्या करते थे, लेकिन लोग नहीं जानते थे। लोगों ने कहा कि चलो, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैंने तो काम ले लिया है और टाइम दे दिया है, टाइम पर अगर किसी का काम नहीं देंगे तो भी सही नहीं है। तो ऐसा करो, आप लोग इस बार चले जाओ, अगले बार पहले से मैं किसी का काम नहीं लूँगा, और काम नहीं लूँगा तो मैं भी तीर्थ यात्रा पर चला चलूँगा, गंगा स्नान करने चला चलूँगा। लेकिन उसके पहले एक काम करो। कहे क्या? कहे कि ये ले जाओ, अंदर में से ले आए अपनी एक तुमड़ी, लौकी, पहले साधु महात्मा लोग लौकी की एक तुमड़ी बनाते थे पानी वानी भरने के लिए, अब तो बदल गया, स्टैंडर्ड जमाना हो गया। तो लौकी को तुमड़ी ले आए कि जहां जहां तुम दर्शन करना, गंगा में नहाना वहां नहाना, जमुना में नहाना वहां, हर तीर्थों में डुबकी लगाना, और दक्षिणा दिया 1 पैसा। क्या दिया? 1 पैसा दक्षिणा दिया कि ये ले जाना, जब गंगा में हमारी तुमड़ी को डुबकी लगाना तो गंगा को कहना कि ये गंगा, ये रविदास का, संत रैदास का 1 पैसा है, ये दक्षिणा। लेकिन देना तब जब गंगा हाथ बढ़ा कर ले, और ऐसा नहीं करेंगे तो वापस ले आना हो। बेकार करने से क्या फायदा? लोग गंगा में पैसे फेंकते हैं कि नहीं फेंकते, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे डूब डूब के निकालते हैं। उससे अच्छा उन्हीं को दे दो, तुम फेंको और ढूंढ ढूंढ के निकालें, सीधे ही पकड़ा दो ना उन्हीं को, मेहनत इतना कर रहे, करने ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहे ठीक है, लोग मजाक बनाते थे। क्या बनाते? देखो भक्त दिखाई पड़ते, कहता मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ना कभी पूजा पाठ करते देखा, ना व्रत उपवास करते देखा, ना तीर्थ यात्रा करते देखा, ना कुछ भी नहीं देखा, माला फेरते नहीं देखा। तो लोग क्या कहते थे कि ये तो ऐसे ढोंगी है। क्या है? ढोंगी। उसी को ढोंगी कहते हैं। ढोंगी दूसरे को ढोंगी कहते हैं। नहीं समझ में? जो ढोंग दिखाने वाला दूसरे को, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब लेकर चले, उसमें उसके सबसे बड़े मुखिया एक पंडित जी थे, जो पूरे ग्रुप को, समूह को लेकर जा रहे थे। पंडित जी के हाथ में पैसा रखा, ये पैसा तभी देना पंडित जी गंगा को जब हाथ बढ़ा कर ले,
तो और पंडित जी मजाक बना लगी, ये देखो बड़का भक्त आ गया, गंगा इसका हाथ बढ़ाकर पैसा लेगी, नहीं समझ में। और मजाक रास्ते भर मजाक बनाते रहे, हंसी करते रहे, रास्ते भर और कोई विषय नहीं था। क्या विषय था? संत रैदास का मजाक बनाना, हंसी करना, बुराई करना। तो याद रख लेना बंधुओं, जब मनुष्य दूसरे की बुराई देखता है तो उसके बुराई में हिस्सेदार बन जाता है, वो तो निर्मल हो जाता है, और जो देखने वाला ले लेता है बुराई। इसी ने कहा कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। ले गए तुमड़ी तो और लोगों को दे दिया, लोग संत रैदास की तुमड़ी है, खूब डुबकी लगवाओ। क्या करो? मजा हंसी में, किसमें? मजाक में। और पंडित जी को पैसा रखे थे, विचार है कि कहीं ऐसा ना हो कि गंगा सही में ले लो, तो लोगों के सामने है, सामने अगर गंगा को दूंगा तो वो तो संत रैदास तो बड़े भक्त गिने जाएंगे और मैं छोटा बन जाऊंगा, नहीं समझ में। इसलिए अलग में गए। कहाँ गए? और सब सारी टोली अलग है उधर, पंडित जी अलग दूसरी साइड में गए। एकांत में जहाँ कोई नहीं था, कहे गंगा माँ, ये संत रविदास, वहाँ भी थोड़ा हंसीपन में, मजाकपन में कि गंगा एक संत रविदास ने दिया है एक पैसा, लेकिन उसने ये कहा है कि गंगा हाथ बढ़ा कर ले तो देना, नहीं तो लौटा लाना, है बेकार मत कर देना इसे। अब जो है जब उन्होंने पैसा निकाला देने को, तो ध्यान देना, महापुरुष कहते हैं कि सच्चा दिल होता है तो मालिक को स्वीकार होता है। जो दिल से निकलती है सदा पहुंचती है। जब उन्होंने कहा कि उनका पैसा है तो गंगा में सही हाथ निकला। क्या निकला? हाथ। पंडित जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि वो भोगी कभी पूजा पाठ करता नहीं, वो चले गंगा में हाथ निकाल दिया। अब क्या करते ही क्या? चलो और लोग नहीं देख रहे, बेइज्जती नहीं हुई, नहीं समझ में आया, नहीं डाउन हो जाते, रख दिया, हाथ नीचे चला गया। जब जाने लगे मन में तो सोच रहे हैं कि किसी को बताओगा नहीं, बता दिया तो और आफत आ जाएगी। लोग कहेंगे पंडित तुम कैसे पुजारी, नहीं समझ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जैसे लौटे इधर गंगा से तो कहा ठहरो, रुको, प्रसाद लेते जाओ। क्या लेते जाओ? प्रसाद। फिर पंडित जी मुड़े तो फिर हाथ निकला एक सोने का सुंदर कंगन, हीरे मोती से जड़ा हुआ कंगन गंगा के ने हाथ में दे दिया कि ये उस भक्त को देना जिसने एक पैसा दिया है। अब पंडित जी और चौंके, नहीं समझ में, उस भक्त को देना जिसने ये दिया। कंगन तो रख लिया, और इतना बेशकीमती कंगन आज तक कभी देखा नहीं था। कंगन रख लिया और टोली को कुछ नहीं पता। टोली वाले तो तुमड़ी को डुबकी लगवा रहे हैं, हर तीर्थ में दर्शन करवा रहे हैं बंधु। अब जो है वो अपने पास रख लिया, सब तीर्थों में चले गए। महापुरुष कहते हैं कि लोभ ही पाप का मूल होता है। क्या होता है? लोभ ही पाप का मूल। लोभ के चक्कर में मनुष्य क्या क्या बुरे कर्म कर लेता है, इसका कुछ ठिकाना नहीं। और जन्म जन्मांतर भोगता है, एक ही जन्म नहीं भोगता, याद रख लेना, जन्म जन्मांतर भोगता रहता है। अब एक बच्चा पैदा होता, फुटपाथ पर पैदा होता है, पैरालाइज पैदा होता है, एक सुंदर मालूम पैदा होता है। क्यों पैदा हो रहा है? आज तो ये पैदा हुआ, अभी क्या कर्म किया? पहले का कर्म है, जन्म जन्मांतर कर्म भोगता रहता है। रख लिया और किसी टोली वालों को बताया नहीं कि ऐसे ऐसी घटना घट गई और ये कंगन मुझे मिला है। और मन में आया कि अब मैं उसे कंगन देने वाला नहीं, इससे मेरे परिवार का धनी बन जाऊंगा, पालन पोषण सब कुछ होगा। गए, वापस जब टोली गई तो उनका घर रास्ते में पड़ता था। संत रविदास
रास्ते में उन्होंने कहा कि भाई लो अपनी तुमड़ी सब तीर्थ में गंगा नहला के ले आए। वापस कहे नहला लाए, कहे कहीं कहीं अरे सबसे पहले हम लोग 4 डुबकी लगवाते थे और तुमड़ी को 10 डुबकी लगवाते थे, और हर मंदिर में जहाँ दर्शन करने जाते थे वहाँ पर सबसे आगे तुम्हारी तुमड़ी को रखते थे, भगवान का लो दर्शन कर लो। नहीं समझ में? तो रविदास ने कहा 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, अब इतने बड़े तीर्थ से आए हो तो कुछ प्रसाद तो देते हो। ले गए उस तुमड़ी को मूसल में कूट लाए। क्या कर लिए? कूट लिए कि लो अब तुम लोग प्रसाद लो। क्या लो? प्रसाद। अब सबके हाथ पर थोड़ा थोड़ा उसका चूरन, किसका? उस तुमड़ी का चूरन दे। ये प्रसाद है कि हाँ ये प्रसाद है। अब जैसे सबने मुंह में खाया तो कड़वा, कोई कोई कड़वी तुमड़ी भी होती है, जैसे कभी कभी खीरा ककड़ी आप लोग खाते हो तो कोई कोई कड़वे निकल जाता है कि नहीं? तो ऐसे लौकी भी कोई कोई कड़वी हो जाती है। अब कूट करके जब चूरन सबके हाथ में रख दिया तो कोई उधर थूक रहा, कोई उधर थूक रहा, कोई उधर थूक रहा, कड़वा, मुंह एकदम कड़वा हो गया नीम जैसा। कहते ये कौन सा प्रसाद तूने दे दिया? इसीलिए तो कहते कभी भक्ति भजन नहीं करता, यही प्रसाद है। थूक रहा, उधर थूक रहा, क्या होगा? कह प्रसाद कोई मीठा प्रसाद है तो कौन सा कड़वा प्रसाद ले आए? कि वही तो प्रसाद है जो हर तीर्थों में डुबकी लगा के आया। नहीं समझ में? हर तीर्थ में डुबकी लगा, तुम लोग सब जगह दर्शन करवा के लाए। तो इसलिए कहते हैं कि हरि बेल की हरि तोमड़ी सब तीर्थ फिर आई, और जगन्नाथ के दर्शन करके गई नहीं कड़वाई। भगवान का भी दर्शन करके आ गई लेकिन कड़वाई गई नहीं। अर्थात मनुष्य सब जगह जाकर तीर्थों में डुबकी लगा लेता है, सब जगह मंदिरों में दर्शन करके चला आता है, लेकिन दिल उसका निर्मल नहीं हुआ। और दिल अगर निर्मल नहीं हुआ तो सब बेकार है। पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब यही है कि आपका दिल साफ होना चाहिए। साफ होगा तो प्रभु पसंद करेंगे, और दिल साफ नहीं हुआ तो कितना पूजा पाठ जापता तीर्थ दान सब कुछ कर डालो, उसका लाभ मिलने वाला नहीं। बस वो ध्यान देना। तो ये तो तुमड़ी का हाल रहा, लेकिन कंगन पंडित जी ने सोचा कि अब किसी को पता क्या, लेकिन ध्यान देना कोई बात किसी को ना पता हो लेकिन एक को पता रहता है।